So what I always recommend is, based on your age, adjust this number. Adjust your expectation of return that you will be earning from the stock market. तो अगर आप तो अपने 20s में हैं, you can expect 10% रिटर्न. अगर आप एज कर रहे हैं तो आप कम रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं. और उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे आप एज कर रहे होते हैं, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो. आप जो है वो ज़्यादा रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे होंगे. आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कर रहे होंगे. कुछ रिस्की होंगे, कुछ नॉन रिस्की होंगे. और जैसे जैसे यू विल बी एजिंग, यू विल बी इन्वेस्टिंग और मूविंग मोर ऑफ योर मनी इनटू नॉन रिस्की एसेट्स. और जब आप नॉन रिस्की एसेट्स में अपना पैसा मूव करते हैं तो रिटर्न कम से कम होता रहता है. इफ यू आर यंगर, लेट्स अज्यूम यू हैव इन्वेस्टेड इन ऑल इक्विटीज, ऑल रिस्की एसेट्स, यू विल गेट 10% रिटर्न. If you are in your 30s, maybe you'll get 9% return. If you're in your 40s, maybe you'll get 8% returns, 50, 7% return, 60, 6% return, and so on and so forth. So ये मेरा जो है वो prescribed kind of formula है कि you should adjust the return rate down by 1 to 1.5% with every decade. Which means कि somewhere around in, let's take if you are in your 40s, you can expect a return of somewhere around 7% from the stock market, adjusted for the risk. And here you are paying a cost of 6%. So अगर आप 6% कॉस्ट देंगे और आपको 7% रिटर्न मिलेगा तो आपको अभी भी 1% का बेनिफिट हो रहा है. So maybe you are better off financing the car and not paying in cash, because you can use the cash invested in the stock market and earn around 7% return on it, which is again risk adjusted. तो आपने इसमें रिस्क एडजस्टमेंट कर ली है कि अगर स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होती है, you have more time to play with that money, or you have adjusted your portfolio in a way कि आपको 7% रिटर्न आ रहा है क्योंकि इसमें कुछ रिस्की एसेट्स हैं और कुछ नॉन रिस्की एसेट्स हैं.